आज हम बात करने वाले हैं उस कुर्सी के बारे में जो बहुत चर्चाओं में आई हुई है। वो है इंडियन टीम के हेड कोच की कुर्सी। अगर हम बात करें तो गौतम गंभीर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया हुआ है यहाँ पर। Look, I would love to coach the Indian team. There is no bigger honor. There is actually no bigger honor than coaching your national team. You're representing 140 crore Indians and more across the globe as well. And when you represent India, how can it get bigger than that? But how can I help India win the World Cup? And yes, when you ask me, I would love to coach India. अगर हम इंडियन क्रिकेट की इस महान खिलाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो गौतम गंभीर ने इंडियन क्रिकेट के जो फैंस हैं, जो लवर्स हैं, उनके दिलों में राज किया है। जब वो क्रिकेट इंडियन टीम के लिए खेलते थे 2003 से लेकर 2016 तक गंभीर ने इंडियन क्रिकेट टीम को एक नई पहचान, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और अपनी बल्लेबाजी का लोहा भी बनवाया है। अगर लीडरशिप की अगर हम बात करें तो इंडियन टीम को भी और आईपीएल टीमों को भी उन्होंने जीत दिलाई है। अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स और नाइट राइडर्स की तो उनकी कैप्टनसी में केकेआर 2 बार चैंपियन हुआ है और 1 बार हेड कोच हैं वो जब वो चैंपियन हुआ। तो केकेआर 3 बार उनकी लीडरशिप में रहा है। काफी अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास कैप्टनसी का अनुभव है और युवाओं के साथ कैसे चलना है वो एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा काम आने वाला है अगर इस कुर्सी की हम बात करते हैं तो। और उनके एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें ना तो गौतम गंभीर ने अपना एक्सपीरियंस के चलते, अपने स्ट्रांगनेस के चलते, जो उनका जो गेम प्लान रहते हैं उसके चलते इंडिया को भी बहुत बार उन्होंने जीत दिलाई है। आईपीएल में उन्होंने जीते दिलाई है। अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर कुछ इनिंग्स की तो 2007 वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें तो 75 रन की इनिंग उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली थी और 2011 वर्ल्ड कप जब 50 ओवर का हम वर्ल्ड कप जीते थे तो उन्होंने 97 रन की इनिंग श्रीलंका के अगेंस्ट खेली थी और भारत को वर्ल्ड कप उठाने में काफी योगदान रहा था उनका। अगर हम बात करें 2018 की तो 2018 में गौतम गंभीर ने एक माइलस्टोन पार किया था, वो था 10,000 रन पूरे करने का और 2018 के दिसंबर में ही उन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। लेकिन क्या ये एंड था या नहीं? दिस इज नॉट एंड, ओके, बल्कि ये एक शुरुआत थी। नवंबर 2023 में गौतम गंभीर को केकेआर के नए मेंटोर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया और वहां पर गौतम गंभीर ने एक बार फिर 10 साल बाद केकेआर को वो ट्रॉफी दोबारा से जीत के रूप में दिलाई। वो एक गौतम गंभीर का गिफ्ट हुआ उनके लिए। मेंटोर बनना उनके लिए बहुत ही लकी रहा और फिर से केकेआर एक बार चैंपियन हुई और तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। अगर हम गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाइल की बहुत ही उनका एक कोचिंग स्टाइल बड़ा ही डायरेक्ट और डिसिप्लिन वाला है जो यंग प्लेयर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल है और स्किल वो ऐसे सिखाते हैं, टेम्परामेंट सिखाते हैं, मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और प्रेशर हैंडल करने का उनका एक अलग ही तरीका है जो वो यंग लड़कों को बताते हैं, सिखाते हैं, जो उनके अंदर इनबिल्ट था। अगर यही इंडियन टीम के लिए उन्होंने अगर हम बात करते हैं तो बेनिफिशियली हो सकता है, नहीं हो सकता है इंडियन टीम के लिए ये आपको बताना होगा। लेकिन सौरभ गांगुली ने उनकी बड़ी ही तारीफ की है कि इंडियन हेड कोच के रूप में गौतम गंभीर फिट होते हैं और बहुत अच्छा होगा इंडियन टीम के लिए। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क ऐसे हैं कि गौतम गंभीर इंडियन टीम के हेड कोच होंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या हेड कोच नहीं होंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। और कैसा अंडरस्टैंडिंग होगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर हम इंडियन टीम की बात करें अंडरस्टैंडिंग की तो पुराने प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनके साथ कैसी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और जो नए युवा प्लेयर्स आ रहे हैं उनके साथ कैसी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक हेड कोच के हिसाब से आपके एक्सपीरियंस, आपका स्ट्रेटेजी, आपकी जो प्लानिंग है वो कैसी सेट होती है यंग और सीनियर प्लेयर्स के साथ, वो एक अहम रोल रहता है एज ए कोच का। तो ये एक बड़ा डिसीजन हो सकता है, वो उनके पास वो चीजें नजर आती हैं जो लोगों का सपोर्ट गौतम गंभीर को मिल रहा है एज ए हेड कोच के लिए। गौतम गंभीर की अगर हम बात करें तो गौतम गंभीर का एक्सपीरियंस और उनकी स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी टीम के लिए बड़ी ही बेनिफिशियली हो सकती है। उनकी लीडरशिप में एक टीम एक साथ होकर बेस्ट परफॉर्म कर सकती है। इसके साथ ही उनकी स्ट्रेटेजी, अंडरस्टैंडिंग और मैच को एनालिसिस करने की जो कैपेसिटी है टीम के लिए इंपॉर्टेंट मैच में जीत दिला सकती है उनके लिए। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये एक नया चैप्टर है और एक नई उम्मीद है।
अब देखना ये होगा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्या डिसीजन लेता है, और इस बात का फैसला बहुत ही जल्दी हो जाएगा। क्या गौतम गंभीर इंडियन टीम के लिए नए हेड कोच होंगे या नहीं होंगे? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रिकेट की बहुत सारी रोमांचक न्यूज़ और बहुत सारे रोमांचक सफर हम आपको दिखाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।